कक्षा 10वीं विज्ञान में बेटा हम लोग देख रहे थे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में अपन कल बात किए थे संयोजकता की और परमाणु आकार की। आज हम तीन चीजों पे चर्चा करेंगे। एक आयनन ऊर्जा, जिसे आयनन विभव भी कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता और तीसरा अपन देखेंगे ऋण विद्युता। और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है। आयनन ऊर्जा क्या है? यदि कोई तत्व गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में लेना है, में कोई विलगित परमाणु है, उसकी विलगित मतलब अलग परमाणु है, परमाणु परमाणु जुड़ के अणु अग्नि नहीं बनाया या किसी अन्य परमाणु से जुड़ के क्रिया करके अणु या यौगिक नहीं बनाया है, तो कोई तत्व गैसीय अवस्था में उसका कोई विलगित परमाणु है। विलगित परमाणु के अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे दुर्बलतम इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए अंतिम कोश में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा बंधा है, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण में, तो कम आकर्षण वाले लेंगे। तो अंतिम कोश के सबसे दुर्बलतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को, सबसे दुर्बलतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देंगे, उस परमाणु को जितनी ऊर्जा देना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ के बाहर निकल जाए, उस ऊर्जा को कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता सेम तरीके से लीजिए। गैसीय अवस्था में कोई विलगित परमाणु है, उसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन डालना है, निकालना नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त होगी, भेजने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होगी, निकालने के लिए ऊर्जा दोगे बेटा आप लोग और भेजोगे। मैं एक बताता हूँ, मान लीजिए कि परमाणु का नाभिक है धनावेश है, तो जो बेटा जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होती है उसकी ऊर्जा कम होती है, जो थोड़ी दूर होगी उसकी ऊर्जा थोड़ी अधिक होगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी या कक्षा बढ़ते जाता है, ऊर्जा का मान भी बढ़ते जाता है। अब जाहिर है बेटा कोई इलेक्ट्रॉन बाहर में है मान लो, तो इसको मैं कक्षा में लाऊंगा, परमाणु के अंदर कक्षा में, तो इसको नाभिक के पास ला रहा हूं तो इसकी ऊर्जा कम होगी, यानी कि ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता है। अब मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूंगा, तो बेटा बाहर निकालने के लिए इसकी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, तो ये आपका आयनन ऊर्जा है। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत है। आयनन ऊर्जा है किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, दिया जाने वाला आवश्यक ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता है किसी कोई परमाणु यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस परमाणु की क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्लियर है दोनों आपका? इन दोनों में शर्त है बेटा परमाणु विलगित हो और गैसीय अवस्था में। ठीक है। ठोस या द्रव अवस्था में यदि परमाणु होंगे तो उसको ऊर्जा देकर पहले गैसीय अवस्था में चेंज करने पड़ेंगे, और परमाणु होने चाहिए, आपका अणु नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा विद्युत ऋणता की। विद्युत ऋणता की ये क्या है? तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 हुआ बेटा, पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बस रहेगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 16 17 18, ज्यादा हो गया बेटा, तो तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 17। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, क्योंकि छोड़ेगा तो इसका बेटा खाली हो जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूरा करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेंगे,
तो झगड़े की स्थिति में होता है साझा। तो दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे बेटा, और दोनों मिलके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे और दोनों परमाणु जुड़ जाते हैं। आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जब एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके कोई यौगिक या अणु बनता है तो इस प्रकार से साझा के कारण बनने वाले बंध को कहते हैं सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। अब एक विशेषता होती है बेटा परमाणुओं में, ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को कोई कम आकर्षित करेगा, कोई ज्यादा आकर्षित करेगा। तो सहसंयोजक बंध द्वारा जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको आकर्षित करने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऋण विद्युता। क्या कहते हैं? ऋण विद्युता। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग नहीं किया जा रहा है, 2 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, और जो सहसंयोजक बंध बना है साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको परमाणु अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है ऋण विद्युता। यहाँ क्लोरीन की ऋण विद्युता अधिक होती है बेटा, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के बीच में न रख के क्लोरीन की ओर आकर्षित हो जाता है। ठीक है, रसायन है, आगे और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। तो मैं तीनों बता दिया, रिपीट बोल रहा हूँ। आयनन ऊर्जा, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, 60 में बोल रहा हूँ, हाँ, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको दी गई आवश्यक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन बंधुता, किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा। विद्युत ऋणता, सहसंयोजक बंध में साझे से बंधे इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऋण विद्युता कहलाती है। क्लियर है? आयनन ऊर्जा, बेटा आपको पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो हर तत्व में कक्षा बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन से नाभिक से दूरी बढ़ेगी बेटा, तो जाहिर है नाभिक पर इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम होते जाएगा। तो किसी वर्ग में से ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, नाभिक का आकर्षण कम होगा, इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जा रहे हैं। अब आवर्त की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा। आवर्त में जाओगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे अंतिम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण भी बढ़ते जाता है। तो जाहिर है नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन पर, तो उसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। यानी कि वर्ग आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, थोड़ा सा रखना नहीं, समझ के चलना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना बेटा। तो आपको पता है कि वर्ग आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु आकार छोटा होता है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को वो खींच के अपनी कक्षा में ला सकता है आसानी से। ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर करना है। अब ऋण विद्युता, ऋण विद्युता है बेटा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। तो आप सजीव जानते हैं बेटा, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिकीय आवेश बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो जाहिर है बेटा बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार छोटा होने के कारण और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से खींच सकता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, नाभिक पे प्लस आवेश होता है, तो आसानी से खींच सकता है। यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऋण विद्युता बढ़ता है, वैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऋण विद्युता कम होगा। तीनों की डिफिनेशन अलग अलग जरूर है, लेकिन लक्षण बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, आप लोगों का बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? कम होता है। और सबका रीजन एक जैसे, क्यों कम होता है क्यों बढ़ता है बोलेगा
तो सबका कारण एक जैसे है बेटा। जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन भी लगभग उसी कक्षा में प्रवेश करता है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, परमाणु आकार छोटा होता है, इसलिए बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है, ऋण विद्युता बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो हर प्रत्येक परमाणु अगली कक्षा में प्रवेश करता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश का प्रभाव उतना अधिक नहीं होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा कम होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगा, ऋण विद्युता कम होगा। ठीक है बेटा, सब एक जैसे रीजन। तो मैं एक का रीजन दिखा देता हूँ आपको डिफिनेशन के साथ, बाकी सेम होगा, केवल शब्द को आप बदल देंगे, आयनन ऊर्जा की जगह इलेक्ट्रॉन बंधुता या ऋण विद्युता कर लेंगे आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न बनाएंगे बेटा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव से क्या समझते हैं। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव से क्या समझते हैं। आयनन विभव से क्या समझते हैं, दोनों एक ही मतलब है। तो शर्त क्या बोला हूं मैं, किसी गैसीय निकाय, गैसीय तत्व गैसीय अवस्था में होने चाहिए, विलगित परमाणु, अलग परमाणु, ठीक है ना बेटा, के संयोजी कोश में सबसे दुर्बलतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आप लोग लिखेंगे उत्तर को, गैसीय अवस्था में ठोस द्रव गैस तीन अवस्था होते हैं। गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के संयोजी कोश में सबसे दुर्बलतम इलेक्ट्रॉन को, संयोजी कोश के सबसे दुर्बलतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई छोटा है भी बड़ा बेटा, हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, होता है जो की। तो समझेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं, रटोगे तो गड़बड़ होगा बेटा, ठीक है। गैसीय अवस्था रखना ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये आयनन ऊर्जा की हमने आसानी से परिभाषा दे दिए। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का इसी में प्रश्न बना लीजिए बेटा। इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, हो गया। तो शर्त वही होगा इसमें, गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के संयोजी कोश को एक इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा बेटा अंतिम कोश में, तो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं।
कहते हैं। इसका मात्रक भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दोगे वो आयनन ऊर्जा, और कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, कम ऊर्जा में जा रहा है, तो वो मुक्त ऊर्जा कहलाती है बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लियर है आपका? तो ये आपने डिफिनेशन कर लिए। अब तीसरा करेंगे ऋण विद्युता। मिटा दूं इसको। तो अब आपका प्रश्न होगा ऋण विद्युता। ऋण विद्युता, तो प्रश्न बना लीजिए, ऋण विद्युता से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो यदि दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध बना है, दो परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति क्षमता, जो भी शक्ति को उस परमाणु की क्या कहेंगे? ऋण विद्युता कहेंगे। ऋण विद्युता कहते हैं। मतलब जिसकी ऋण विद्युता अधिक है वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने तीनों डिफिनेशन कर लिए। अब मैं उसका उत्तर दिखा देता हूं कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में आयनन ऊर्जा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है उसका आंसर मैं दे देता हूं बेटा। ठीक है। तो अब आप लोग प्रश्न बनाएंगे जो कि आपके बुक में है। आपके बुक में 59 नंबर पेज पे प्रश्न है। 59 मतलब 59। किसी वर्ग में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है? किसी वर्ग में जाएंगे तो आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है, प्रश्न लिख लेंगे। किसी वर्ग में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है? मैं उत्तर बता रहा हूं बेटा। वर्ग में, वर्ग को समूह बोलते हैं बेटा। हाँ, ऊपर से नीचे जाने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करता है, जिससे अंतिम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी अधिक होती है तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम होते जाता है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा कम होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलेगा बेटा सेम लिखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है हो जाएगा। ऋण विद्युता बोलेगा तो ऋण विद्युता कम होती है हो जाएगा। उत्तर सेम होगा। मैं कॉमन आंसर आप लोगों को लिखा दिया हूं। तो ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है हमने क्लियर समझा दिए। पहले भी इस बात को अपन देखे थे। ठीक है।
अब हम बात करते हैं बेटा आवर्त की, तो मैं मिटा देता हूं इसको। आपके बुक में प्रश्न दिया हुआ है बेटा, एक ही आवर्त के तत्वों के आयनन ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसका कारण समझाइए। तो बढ़ता है बेटा, बाएं से दाएं जाओगे तो मैं इसको डिलीट कर दूं, प्रश्न आप लोग बुक से नोट कर लेंगे सभी के सभी, और उसका आंसर मैं बता रहा हूं जिसकी चर्चा पहले भी कर दी। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ता है। परंतु अंतिम इलेक्ट्रॉन लगभग उसी कक्षा में प्रवेश करते हैं, जिससे अंतिम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है तथा परमाणु आकार में कमी आती है। यही कारण है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। बाकी आप लोग लिख सकते हैं बेटा सेम इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युता का लगभग सेम रीजन है। तो ये हमने रीजन आप लोगों को क्लियर कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में आपको प्रश्न दिया गया है, पेज नंबर 59 पे ही है। इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार ऋण विद्युता से भिन्न है? तो दोनों की परिभाषा लिख देना, वो भिन्नता समझ जाएगा बेटा। इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार से ऋण विद्युता से भिन्न है, तो दोनों की परिभाषा को लिख देंगे, अंतर उसमें क्लियर है। तो इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। अगला बोला है बेटा, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? ठीक है, तो मैं बताया हूं बेटा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है क्योंकि परमाणु आकार छोटा होता है। तो आखिरी में समूह 18 उत्कृष्ट गैस है बेटा, उसके अष्टक पूरे भरे रहते हैं, तो उसका परमाणु आकार थोड़ा बड़ा रहता है, वो अक्रिय गैस है, तो वो अलग हो गया थोड़े से। अब 18 से पहले 17 आएंगे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो समूह 17 जिसको हाइड्रोजन परिवार कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी आपका प्रश्न देगा, आपका 59 नंबर पेज पे है नीचे, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, उसका उत्तर लिखा रहा हूं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह को वर्ग भी बोलते हैं। 17 के तत्वों, हाइड्रोजन परिवार लिख लो कोष्ठक में, हाइड्रोजन परिवार बोलते हैं बेटा समूह 17 के तत्वों को।
कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। ये आपका पूछ लिया किस वर्ग की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, तो आपका समूह 17 आएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा बेटा, मैंने जितना पढ़ाए हैं वो सारे के सारे आप लोग पढ़ के कल की क्लास में आए, और जब वीडियो देखेंगे कल की क्लास का तो पुस्तक अपने साथ रखेंगे। मैं पुस्तक के पीछे जितने प्रश्न उत्तर हैं सारे के आंसर को कल मैं क्लियर करूँगा। सब आप जानते हो, बशर्ते मैं पढ़ाया हूँ उसको पढ़ के कल तैयार हो। ठीक है, तो आज की क्लास इतने ही हम लोग करेंगे।